ये देखिए पेपर है हमारा नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर को जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसमें का मतलब क्वेश्चन पेपर है। इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि आप लोग को बताना है कि अंक दिया है। अंक 1, 0, 5, 7 का प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी क्या बनाना है, संख्या बनाना है। सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। तो सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे तो 7 सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो हमारा 7510 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है बताना है। तो देखिए सबसे पहला ये 33 है, 71 है, 91, 137 है। तो 33 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्या होगा, 33,719 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि हमें बताना है कि 12, 24, 30 का लघुत्तम समरूप मतलब कि एलसीएम क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे 2 से काटते हैं तो 2 से 6 बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, फिर से 2 या 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 15 वैसे ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3, 2, 15, फिर 2 से काटेंगे तो नहीं सॉरी ये 6, ये 2 से काटेंगे फिर तो 3, और फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 1, फिर 5 बार में। तो ये 5 से काट देंगे तो खत्म। तो 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के कितना होता है 24, 24 25 कितना होगा 60। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 होगा। क्या होगा, 24, 24 25, 24 25 कितना होता है 120। 120 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन देखिए कि 1, 3, 7, 15, 31 और 63 है। तो इससे हमें बनाना है कि इसका अगला संख्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक तो एक है, फिर इसको कैसे बनाना है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 गुणे 2 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 3, फिर 3 गुणे 2 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 7, फिर 7 गुणे 2 इक्वल +1 कितना हो जाएगा 15, फिर 15 गुणे 2 + 1 कितना हो जाएगा 31, फिर 31 गुणे 2 + 1 कितना हो जाएगा 63। तो वैसे ही 63 गुणे 2 + 1 कितना हो जाएगा 127। तो 127 क्या होगा हमारा राइट आंसर। क्या होगा, 127 हमारा राइट आंसर। किधर गया, 127 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन चौथा देखिए क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि 3,000 रुपए से 3,000 है और 15% की मतलब ब्याज की दर से आर कितना है 15 है। तो 73 दिन, तो 73 दिन का वर्ष कितना होता है, 1/5 वर्ष होगा। 1/5 वर्ष होगा। तो 1/5 वर्ष होगा। तो हम जानते हैं कि एसआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज इक्वल क्या होता है, P/R/D/100। तो पी का मान कितना है 3,000 इंटू 15 इंटू 1/5/100। तो 00 से 1 कट गया, 5 से 3 बार में कट गया। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 90। 90 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन दिया है कि 1.525 का परसेंटेज के रूप में लिखता है। परसेंटेज के रूप में क्या लिखना है, केवल प्रतिशत, इसमें प्रतिशत लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.25%। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि सातवां दिया है। देखिए सातवां क्या दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसके क्या हो 2, 3, 4, 5 और 10 का गुणनखंड है। तो वो छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो इनका गुणनखंड निकालना है। तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो 2 से काटेंगे, फिर किससे काटेंगे, 2 से ही, फिर 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 5 से। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तिके 12, 12 पच्चीस कितना होता है 60। कितना होता है 60। तो वो छोटी से छोटी तीन संख्या क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। क्या जी 60। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या, आठवां। आठवां क्या है कि इसका मतलब इसका बहुत आसान है। आप बताइए, वो यूं पूछ देते सारे बच्चे कर ही लेंगे, लेकिन सबसे इजी है कि 10,379 प्लस 4187 का योग बताना है। तो 16 का
छः होगा, 15 का 15 एक 6, 15 एक 16 का 6 हो जाएगा, 4 एक 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 14,566 तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तेरा आपका 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको तैयार कर लीजिएगा, जरूर लड़ेगा।